क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे, आपकी जिंदगी खुशहाल हो? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में हमारी जिंदगी के राज छुपे हुए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। ये कहानी है 3 नौजवानों की। ये 3 नौजवान अपने मुल्क से बाहर सफर पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ वो एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं। वो इमारत 75 मंजिला होती है। उनको 75वीं मंजिल पर एक रूम मिलता है। वहाँ की बिल्डिंग का मैनेजमेंट उन्हें बाखबर करते हुए कहता है कि मियाँ, हमारे यहाँ का निजाम आपके मुल्क से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ के कानून के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा हर सूरत आप 10 बजे से पहले आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर दरवाजे बंद हो जाएंगे तो किसी भी हालत में उन्हें खोला नहीं जाएगा। पहले दिन वो तीनों सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते हैं, मगर दूसरे दिन उन्हें कुछ देर हो जाती है और 10:05 पर वो उस इमारत में दाखिल होते हैं। अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन तीनों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीनों को कोई राह नजर ना आई कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा सबसे ऊपर 75वीं मंजिल पर है। काफी सोचने विचारने के बाद उन तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब मजबूरी थी उनकी कि उन्हें सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर तक जाना था। उनमें से एक ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। बाकियों ने पूछा वो क्या है? उसने कहा ऐसे चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम इस लंबे रास्ते में बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25वीं मंजिल तक मैं आपको किस्से सुना दूंगा, उसके बाद 25 फ्लोर पर दूसरा साथी फिर से किस्से कहानी सुनाएगा और फिर इसी तरह तीसरा साथी। हमें थकावट का ज्यादा एहसास भी नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें हंसी मजाक और तफरी वाले किस्से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम सब एंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, लेकिन ये किस्से बहुत संजीदा हैं और हकीकत से भरे हुए हैं। तीनों ने इस पर सहमति जताई और कहा सुनाइए। और 25वीं मंजिल से वो संजीदा किस्से सुनते सुनते चलते रहे और 50वीं मंजिल भी आ गई। अब तीसरे साथी ने कहा अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ। वो सारे गम भरे किस्से सुनते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और 75वीं मंजिल तक पहुंच गए। तीनों थके हारे दरवाजे पर पहुंचे तो उनमें से एक साथी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम ये है कि हम अपनी कमरे की चाबी नीचे रिसेप्शन पर छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों लोग बेहोश हो गए। ये कहानी हम सबके लिए इबरत है। हम लोग अपनी जिंदगी के 25 साल हंसी मजाक खेल कूद में बिता देते हैं, फिर बाकी की 25 साल शादी ब्याह बच्चे रोजी रोटी कमाने नौकरी करने में फंसे रहते हैं और फिर जब 50 साल पूरे कर लेते हैं तो बाकी जिंदगी के आखिरी साल बुढ़ापे में मुश्किल बीमारियों, हॉस्पिटल के चक्कर, बच्चों के गम और ऐसी हजार मुसीबतों में गुजारते हैं। यहाँ तक कि जब मौत के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो याद आता है कि जन्नत की चाबी हम नीचे दुनिया में ही भूल आए हैं। तो मेरे दोस्तों, जन्नत की कुंजी नमाज है। हमें चाहिए कि हम उसे हमेशा अपने साथ रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप आखिरी मंजिलों पर पहुंचे तो पता चले कि हम चाबी लाना भूल गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।